तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार, जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ जो मुंबई जीपीओ का आपको डीवी का जो लेटर आपके घर पर आ गया है, ठीक है? तो उसके बारे में बात करेंगे। कुछ सर्टिफिकेट के बारे में बहुत ही कन्फ्यूजन है जो कि ग्रुप में चल रहा है, तो उसके उसके बारे रिगार्डिंग आपको बात करेंगे। साथ में कल एक और इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं इसी के रिगार्डिंग, और मेल कब आएगा उसके बारे में भी बताएंगे। और मुंबई साउथ डिवीज़न का भी आज पता किए वो कब आएगा, और जो कुछ डिवीज़न का नहीं आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर, उसके बारे में भी बताएंगे। और जिसका मेल नहीं आया है और सबों को आ गया तो उनको क्या करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक। पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करो, ठीक है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुंबई जीपीओ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसका डीवी का लेटर बहुतों के पास पहुंच चुका है। तो उसमें जो आपका डॉक्यूमेंट मांग रहा है नॉर्मल, तो जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके आप जिस भी बोर्ड से एग्जाम दिए हो, जो भी मिला है आपके पास वो लेके जाना, ठीक है? जो मेन कन्फ्यूजन है आपका वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, इसके बारे में। तो ये जो चीज़ है ये मेनली वो यूज़ करेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ चेक करने में, ठीक है? उनको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए, ठीक है? तो जैसा मेरे को पता लगा, और कि डेट ऑफ बर्थ क्या 10th से मैच नहीं होगा क्या, मतलब 10th के सर्टिफिकेट से उसको नहीं मैच किया जाएगा। तो मेरे को यही बोला गया कि एक परफॉर्मा जो दिल्ली से आया है, जिस बेसिस पे लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, कल वो कोशिश करेंगे लेने का। उसके बाद आप लोगों को वीडियो के माध्यम से या ग्रुप में शेयर करेंगे कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट चेक होने वाला है, ठीक है? और जो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में उसमें लिखा हुआ है, वो मेरे टाइम में भी ऐसे ही लिखा हुआ था और हम भी डरे हुए थे कि क्या होगा नहीं होगा, कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट वो ऑप्शनल रहता है, अगर आपके पास है तो लेके जाओ, ठीक। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अदर एक्टिविटीज़ का कुछ है तो वो लेके भी जा सकते हो। होता क्या है, देखो, जैसे आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर रहता है तो वैसा ही काम आपको दिया जाएगा, ठीक है? मान लो बहुत अच्छा आप कंप्यूटर में, तो आपको एडमिन सेक्शन में रखा जाएगा। या आपके पास क्या नॉलेज है, मतलब आपके पास और कौन सा सर्टिफिकेट है, बस वो देखना चाहते हैं, ठीक। और है जैसे आपके पास अगर मान लो बहुतों के पास डीओबी सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आप कहीं से भी कोशिश करो, या फिर आप जो आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें आप डेट ऑफ बर्थ लिखवा लेना और कॉलेज से, और उसमें स्टैंप लगवा लेना कॉलेज का, तो उससे भी काम चल जाएगा। और बेसिकली जो एक्चुअल बात है वो हम कल बताएंगे, लेकिन वो सीएलसी और एसएलसी जो भी है, कॉलेज सर्टिफिकेट वो डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए ही मांग रहा है। नहीं तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा मेरे को बोला जा रहा है। और बस लास्ट में सब कुछ बोलने के बाद यही बोला जा रहा है कि देखो डॉक्यूमेंट तो इस बार बहुत अच्छे से चेक होने वाला है, बस ये बोल, क्योंकि दिल्ली से वहाँ से लेटर जो आया है उसके अकॉर्डिंग ही चेक होगा। और चेक होने के बाद पता नहीं डबल चेक होने वाला है, ऐसा भी बोला गया, क्योंकि इस बार डबल चेक होगा सारा डॉक्यूमेंट। तो देखते हैं क्या होगा। वैसे बेसिकली आपको मैं कल बता दूंगा कि एक्चुअल में क्या चलने वाला है, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि अभी ऑफिस में ज़्यादा लोग है नहीं, ठीक है? तो इसलिए, और फिर बार बार एक ही चीज़ के बारे में पूछना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जबकि हम एडमिन सेक्शन के बगल में ही है, मेरा सेक्शन एडमिन सेक्शन के बगल में ही है, तो जा सकते हैं, लेकिन बार बार पूछना वो अच्छा नहीं लगता, और कभी ज़्यादा डिस्क्लोज करना भी बेटर नहीं रहेगा। तो यही था। और आप लोग जैसे पूछ रहे हैं, क्योंकि जो डीवी का लेटर आया उसमें लिखा हुआ है कि जो परफॉर्मा है बाय मेल भेजा जाएगा, तो आप लोग वेट कर रहे हो कि मेल कब भेजा जाएगा। तो ऐसा पता चला है कि मेल कल या परसों आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। और बहुत ऐसे लोग हैं जीपीओ के ही जिनको अभी भी डीवी का कॉल लेटर नहीं गया है, तो एक आध दिन रुको, या फिर मेरे को व्हाट्सअप करो किनको किनको नहीं गया है, तो कोशिश करेंगे पता करने का ऑफिस में कि क्यों नहीं गया। या फिर आप मेल का भी वेट करो, मेल नहीं आएगा तो उसके बाद देखते हैं। और जैसे बहुत लोगों का ये भी कन्फ्यूजन है कि आज तो सारा डीवी का लेटर आ गया, तो 10 दिन आज से ही काउंट करे क्या? तो ये हाँ, 10 दिन आज से ही काउंट करो, और आप कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी आ जाए, ठीक है? और जैसे आपको स्टेशन बता दें, स्टेशन से कैसे आना है, क्योंकि बहुत लोग व्हाट्सएप पे पूछे कि मुंबई सेंट्रल अगर आप उतरते हो, ट्रेन अगर आपकी मुंबई सेंट्रल तक आती है, तो बाय टैक्सी 100 से 120 रुपया लेगा, मैक्सिमम 150 रुपया। हम लोग तो जाते हैं तो 100 से 120 रुपया लेता है। आप उनको बोलना सीएसटी स्टेशन के पास मुंबई जीपीओ है, पोस्ट ऑफिस है, वहां जाना है, ठीक है? तो गेट नंबर आप 3 पे उतरना, गेट नंबर 3, ऐसे 7 गेट है, गेट नंबर नहीं, सॉरी, गेट नंबर 3 नहीं, गेट नंबर 1 पे उतरना, ठीक है? वहां से तुरंत आप एडमिन सेक्शन जाना है, गेट नंबर 1 पे उतरना, वहां पे गार्ड रहेगा, गार्ड को बोलना कि एडमिन सेक्शन जाना है, आराम से चले जाओगे, ठीक। दूसरा, अगर बांद्रा टर्मिनस में आपकी ट्रेन आती है, तो बांद्रा टर्मिनस से आप बांद्रा लोकल लोकल ट्रेन चलती है जहाँ, वहां तक आप जा सकते हो। फिर वहां से जो भी सीएसटी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए लोकल ट्रेन आएगी, आप चढ़ जाना उस ट्रेन में। वहां से मात्र 20 से 25 मिनट आपको सीएसटी पहुंचेगी। जैसे ही सीएसटी के 7 नंबर गेट से 7 नंबर स्टेशन से बाहर निकलना, एक दो स्टेशन एक है, और 7 नंबर वाला स्टेशन से बाहर जैसे निकलोगे, जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलने के बाद ही मुंबई जीपीओ है। किसी से भी पूछ लेना, लेकिन 7 नंबर से निकलना। एक से निकलोगे तो फालतू बहुत घूमना पड़ेगा, 1 नंबर स्टेशन से 7 से बाहर जाओगे तो आपको मुंबई जीपीओ तुरंत मिल जाएगा, 20 से 30 मीटर के रास्ते पे 7 नंबर स्टेशन से, ठीक है? ये हो गया। अगर आपका ट्रेन तिलक नगर आता है, तो तिलक नगर स्टेशन से उतरकर आप, सॉरी, लोकमान्य तिलक आपका स्टेशन पे ट्रेन आती है, तो वहां से उतरकर तिलक नगर, वहीं से मतलब एक ब्रिज है, ब्रिज के नीचे नीचे जाओगे तो 3 से 4 मिनट आपको पैदल चलना होगा। तिलक नगर स्टेशन पे आप जो भी ट्रेन सीएसटी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक आएगी, उस पर चढ़ जाना। वहां से 15 से 20 मिनट ट्रेन से लगेगा, 10 से 20 रुपया जाएगा। ऐसे टैक्सी 400-500 ले लेगा आपसे, तो 20 रुपया ट्रेन का लगेगा। तो ट्रेन से सीएसटी उतरना, सीएसटी से 7 नंबर स्टेशन से बाहर निकल के
आप सीधा चले आना, ठीक है। तो ये है स्टेशन। या फिर आप अगर कल्याण उतरते हो, कल्याण कल्याण भी एक स्टेशन है, तो आप कल्याण से 1 से सवा घंटा आपको ट्रेन में ट्रैवल करना होगा तो सीएसटी स्टेशन पहुंचोगे, ठीक है। तो ये आपका स्टेशन है, यहाँ से आप अच्छे तरीके से जा सकते हो मुंबई जीपीओ, ठीक है। लोग हैं जिनको कि 2 से 4 दिन या 5 दिन एक्सटेंशन चाहिए, तो वो बहुत ही डरे हुए ग्रुप में ऐसे उनको बोल रहा है कि 10 दिन से थोड़ा भी ज़्यादा हो जाएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जैसे ही लेटर आएगा आप मेल लिख देना नॉर्मली कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ सकते हो, इतने तारीख के बाद आएंगे 5 दिन का एक्सटेंशन देने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा डरना नहीं है। वैसा कोई एकदम फांसी देने वाला बात नहीं है कि हमको 5 दिन में ही आ जाना है या 10 दिन में ही आ जाना है। थोड़ा बहुत लेट होगा 2 4 5 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप नॉर्मली एक बाय लेटर बाय मेल आप ऑफिस को जरूर लिखना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है जब आप ओबीसी बनवाओगे, ठीक है, तो ओबीसी बनवाने से पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया जाता है, तो अगर आपके पास है तो होना ही चाहिए, आप जरूर लेके आओ। ईडब्ल्यूएस के लिए देखो साफ मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या चाहिए, ठीक है। इससे पहले हम बहुत पहले वीडियो बनाए थे, एक इसी तरह का नोटिफिकेशन आउट हुआ था जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि क्या क्या चाहिए। वैसे कल ऑफिस से मिल जाएगा मेरे को, तो मैं आपको दे दूंगा कि कैसे कैसे ये लोग चेक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट और क्या क्या कैसे कैसे क्या लगेगा, क्या नहीं होगा तो कितना प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो वो सब कल बताएंगे आपको। और उतना भी पैनिक नहीं होना, जैसे ग्रुप में देखते हैं बहुत सब लोग पैनिक हो रहे हैं कि क्या होगा, मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है। तो देखो जो भी है एजुकेशनल सर्टिफिकेट वो लेके आप आओ, अगर जेन्यून रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक। ऑफिस में आपको बहुत कॉपरेट किया जाएगा, ऐसा नहीं कि तुरंत में आपको कहें हाँ कुछ नहीं है, जाओ डायरेक्ट रिजेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। कॉपरेट किया जाएगा, हर चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। फिर से अगर कोई चीज़ में आपके नाम या और किसी भी चीज़ में मिस्टेक है तो एफिडेविट जरूर लेके आना, और साथ में पैन कार्ड आधार कार्ड, जैसे भी देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेटर में जैसे लिखा है किससे अटेस्टेड करवाना है किसमें अटेस्टेड नहीं करवाना है, वो सब जैसे जैसे लिखा रहेगा वैसे ही करके करवा के लाना। ऐसा नहीं कि किसी डिवीजन में और कुछ बोल रहा है और आपके डिवीजन में कुछ और बोल रहा है तो दूसरे वाले डिवीजन में जैसे बोल रहा है वैसे करवा के नहीं, आपके डिवीजन वालों ने जैसा कहा है वैसे ही लेना। गेजेटेड ऑफिसर से साइन बोल रहा है तो गेजेटेड ऑफिसर से साइन करना, सेल्फ अटेस्टेड बोलेगा तो सेल्फ अटेस्टेड करवा के लाना, ठीक है। साथ में पासपोर्ट साइज कुछ फोटो भी रख लेना अपना, और मदर और या फादर का इसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। ऐसा मत करना कि मम्मी का आधार कार्ड लेके चले आए या फादर का आधार कार्ड लेके चले आए, ऐसा कुछ भी नहीं लगने वाला। जो भी लगेगा सब आपका लगेगा। तो मुंबई जीपीओ वाले मेल का 2 दिन वेट करो, कल या परसों आपको पक्का मेल चला जाएगा, और जो और इन्फॉर्मेशन है वो तो हम दे ही देंगे। तो अब बात करते हैं मुंबई साउथ डिवीजन का। मुंबई साउथ डिवीजन के बारे में आज पता किए तो उसका यही कहना है कि 2 से 3 दिन के अंदर लेटर डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा डरने की बात नहीं है कि सारे डिवीजन का आ गया हम लोगों का क्या होगा, ठीक है। तो 2 से 3 दिन तक वेट करो। और बहुत सारा ऐसा डिवीजन है जिसका अभी लेटर इशू नहीं हुआ है, तो उन लोगों का पूछना है कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, क्योंकि अदर डिवीजन का आ गया तो उन लोगों का लगता है कि उनका आएगा कि नहीं आएगा। देखो एक्चुअल में लेट क्यों हो रहा है फिर से बता रहे हैं। हो क्या रहा है कि एक्चुअल में स्ट्रेंथ जो उस डिवीजन का है मान लो 85 है, लेकिन वहां पे 100 125 लोग भेज दिए गए हैं। तो होता क्या है कि वो लोग ऐसा नहीं कि अपने मन से जितना उनको दे दिया जा रहा है ले रहे हैं, नहीं, उसमें भी बहुत वो संकोच कर रहे हैं कि कैसे ले नहीं ले, क्या करना है, किधर काम करवाना है, वो सब सोचने की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। और अभी दिवाली की वजह से भी स्टाफ का शॉर्टेज है, तो उन लोगों को लगता है कि 1 2 दिन ऐसे लेट हो जाए, तो जब सब आ जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 20/11/2022 तक आप लोग वेट, 2023 तक वेट करो, उस टाइम तक आपको जरूर मिल जाएगा आपके पास लेटर, ठीक है। धीरे धीरे सबको आने वाला है, ऐसा नहीं कि छूट गया है, ऐसा नहीं है। और जैसे देखो कुछ जगह, जैसे बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे 100 लोग हैं तो 95 लोगों को मेल चला गया है, 5 लोगों को नहीं गया है या 10 लोगों को नहीं गया है। जैसे नागपुर मुफस्सिल का एक बंदा कॉल करके मेरे को बोला कि भैया जब हम लोग कॉल किए वहाँ, तो वो लोग क्या बोल रहा है कि देखो हमारे यहाँ स्ट्रेंथ 90 ही है, फॉर एग्जाम्पल बता रहे, लेकिन 100 लोगों का हुआ है, तो हम लोग 10 लोगों को अभी कुछ मेल नहीं किए हैं, और हम लोग ये सर्कल ऑफिस में लेटर भेजें कि इन 10 लोगों का क्या करना है। वहां से जैसे रिप्लाई आएगा तो हम लोग उन लोगों को भी लेटर भेज देंगे। तो ऐसा सब चल रहा है, इस वजह से आप लोगों का लेट हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सब्र करो, देखो लास्ट लास्ट में होता है क्या क्या करोगे, और हम लोगों के हाथ में भी कुछ नहीं है जो कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। अब डिवीजन वाला जैसा करेगा उस बेसिस पे चलता रहेगा, लेकिन हाँ आप लोग कोशिश करो कि डिवीजन, जिस भी डिवीजन का लेट हो रहा है वहाँ का फोन नंबर, कॉल नंबर के नेट से या फिर कैसे भी ऊपर करे, और वहाँ पे आप बार बार कॉल करके थोड़ा सा प्रेशर बनाओ ताकि वो लोग भी अपना काम थोड़ा फास्ट करें। लेकिन देखो 20/11/2023 तक उन लोगों को सबको सेंड करना, नहीं तो फिर उसको ही दिक्कत होने वाला है। देख बार बार बोल के मेरे को बोल रहे हैं कि भैया मेरे को ये काम है, हम इतने दिन के बाद आना चाहते हैं, या वो काम है मैं इतने दिन के बाद आना चाहता हूँ। तो देखो मेरा यही कहना है कि देखो सबसे पहले तुम प्रायोरिटी दो, किसको प्रायोरिटी देना है तुमको। होता क्या है कि 2 4 5 दिन आप किसी से लेट मान लो ज्वाइन कर गए, अब बाद में आपको फिर थोड़ा दिक्कत हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं है। आप प्रायोरिटी दो, अगर वो जो काम, जिस काम के लिए तुमको ये काम को मतलब ज्वाइनिंग को थोड़ा लेट करना है, तो अगर वो ज़्यादा ठीक है तो करना, लेकिन ऐसे नॉर्मल काम के लिए मत उसको ज्वाइनिंग का जो डीवी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेट करना, उससे बाद में तुमको ही प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। देखो बाय द वे क्या प्रॉब्लम होने वाला है, सपोज देखो अभी गवर्नमेंट का चल रहा है कि 2024 में 24 में इलेक्शन होने वाला है, अगर मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ फिर से वैकेंसी दे दे, तो हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा चांस मिल जाए पढ़ने का भी। और जैसे देखो क्या है कि पहले से तुम ज्वाइन किए रहोगे तो सब कुछ एडजस्ट कर लोगे ऑफिस में, और ये डिसाइड कर लोगे तुम कि हाँ हम यहाँ, हमको यहाँ काम करना है कि नहीं करना है। अगर किसी से 1 महीना 1.5 महीना ज्वाइन किए तो 1 1.5 महीना में 2024 आ जाएगा, मान लो
वैकेंसी अच्छा खासा दे दिया, तो जो पहले से ज्वाइन किया रहेगा वो सारा कुछ एडजस्ट कर लेगा खुद खुद में कि हाँ पढ़ने का टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, क्या करना नहीं करना। लेकिन अगर तुम लेट से करोगे तो फिर वही दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसलिए देखो, बाकी तो सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम आओगे, कितना जल्दी आओगे, क्या आओगे, नहीं आओगे। लेकिन कोशिश करना जो भी है, अभी मुंबई जीपीओ का जिसको भी लेटर मिला मिला है, कोशिश करना किसी के लिए मत रुकना, ठीक है। इंडिविजुअली सोचना, आपको लेटर मिले, सब कुछ तैयार करके रखो, जितना जल्दी हो सके। अगर ट्रेन है तो ट्रेन, नहीं तो प्लेन से जल्दी से आ जाओ। 1 से 2 दिन आप किसी से पहले ज्वाइन कर जाओगे तो वो बाद में आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। इसलिए सोचना, इस सब बात को सोचना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 1-2 दिन भी बहुत ही मायने करता है। देखो, बाद में मायने करता है, ऐसा नहीं कि आप ये मत सोचना कि अरे यार मुझे इस नौकरी में रहना ही नहीं है तो 1 से 2 दिन, वो नहीं। आप अगर इस नौकरी में नहीं भी रहना है तो आप सोचो कि ये जो ज्वाइन करोगे ना, दूसरे नौकरी का भी आप सोचो जिसमें आप जाना चाह रहे हो, उसका भी ज्वाइनिंग सोचो आज से ही हो गया है। क्योंकि जब आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लेकर जाओगे तो वो सर्विस यहीं से काउंट होगा जहां से आप पोस्टल असिस्टेंट में ज्वाइन किए हो। या फिर मान लो कभी आपको ऐसा मन हो गया कि पोस्टल असिस्टेंट छोड़ना है और आपका सीजीएल में अच्छा पोस्ट नहीं हुआ, टैक्स असिस्टेंट ही आपके होम टाउन में मिल गया, तो क्या फायदा होगा? जो यहाँ पे इंक्रीमेंट लगेगा ना, वो तुम टैक्स असिस्टेंट में वही इंक्रीमेंट से ज्वाइन कर सकते हो। मान लो यहाँ 2 साल आप 1 साल 1.5 साल यहाँ पे काम कर लिए और दूसरा नौकरी टैक्स असिस्टेंट ही लगा 2400 सेम ग्रेड पे का, अगर उसमें तुम स्विच करोगे तो जो यहाँ का कोई आपको घटा नहीं होगा, यहाँ का सारा कुछ वहाँ ऐड हो जाएगा। इसलिए सोच ऐसा मत समझना कि अरे यार मेरे को इसमें नहीं करना है, या जाएंगे कब जाएंगे, नहीं जाएंगे, वो नौकरी ज्यादा बेटर है, ये बेटर है, तो ये सब मत सोचना। क्योंकि जो तुम ये ज्वाइन कर रहे हो, नेक्स्ट जो नौकरी करने वाले हो, वो भी तुम सोचो ज्वाइन कर लिए। क्योंकि देखो, एक फायदा, एक मेरा दोस्त है, वो ऑडिटर में सीजीडीए में गया, यहाँ पहले पोस्टल असिस्टेंट ही था, ठीक है। तो हुआ क्या कि वो वहां पे सबसे सीनियर हो गया और क्वार्टर के लिए अप्लाई किया तो सबसे पहले उसको क्वार्टर मिल गया, क्योंकि यहाँ 2 साल वो काम कर लिया था। तो यही सब मेरे को लगा कि चलो इतना तो फायदा होता है कम से कम, ठीक है। तो चलो, अब वीडियो बहुत लंबा भी हो गया है, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आपको देते रहेंगे। वीडियो को जरूर देखा करो, अगर नए हो तो भाई को सपोर्ट करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो जरूर कोशिश करेंगे जानकारी देने का, ठीक है। हाँ, एक जानकारी आप लोगों को नहीं दे पा रहे, बहुत ऐसा डिवीजन है जहां पे मेरे को पता नहीं चल पा रहा है क्या हो रहा है, लेकिन ऊपर से ही ऑर्डर है कि 20 से 11/2023 तक सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर चला जाना चाहिए, तो वो चला ही जाएगा। 2-4 दिन आपको लेट होगा, उससे पैनिक नहीं होना है, आराम से रहना है, ठीक है। और जहां तक हो रहा है पता करने का तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसा डिवीजन है जहां पहले से कोई जान पहचान नहीं है, तो वहां पता नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आराम से आओ, अच्छे से आओ, जब भी आओ पूरा डॉक्यूमेंट लेके आओ, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट।